तो दूसरे प्रधानमंत्रियों को निकम्मा साबित करना, अपने प्रधानमंत्री को बेहतर करना, लेकिन आप दूसरे प्रधान मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू ने कुछ नहीं किया, इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं किया। मैं कहां गाली दे रहा हूं? अब आप आगे गाली आप बक रहे हैं। अब आप अपनी गालियां हाँ वो सबको पता है। पिद्दियों को पीड़ा होगी। राहुल गांधी बिस्किट खेलता है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता जो है पिद्दियों को क्या हो जाती है मेरी समझ के बाहर है भाई। तमीज नहीं है, ये बड़ा विचित्र फिर सीखने लगे। गाली गलौज की भाषा देखो ये तमीजदार आदमी है, वो डिक्शनरी कृपा करके भेज दीजिएगा जिसमें पिद्दी गाली हो। आपको भाषा सिखानी पड़ेगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में सारे आपके को किसी चिकित्सक को दिखाइए, किसी चिकित्सक को दिखाइए आदमी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द खबरी शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बीच में। दोस्तों राम मंदिर के निर्माण और उसके बाद देश को होने वाले आर्थिक लाभ के लिए डिबेट चल रही थी। अब दोस्तों डिबेट में आशुतोष ने अपनी पूरी बात रखी, लेकिन बीच में कोई नहीं बोला। लेकिन जैसे ही प्रेम शुक्ला ने बोलना शुरू किया तो बीच बीच में बार बार आशुतोष उन्हें टोकने लगे, जिसके बाद प्रेम शुक्ला से भी कंट्रोल नहीं हुआ और उन्होंने उसे राहुल के द्वारा फेंके गए बिस्किट को पकड़ने वाला पिद्दी बता दिया। दोस्तों उसके बाद डिबेट में जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देखते जाओ। यहाँ पर अलग अलग पक्ष, सत्ता पक्ष के अपने आंकड़े, विपक्ष के अपने आंकड़े और सबके इसको लेकर अपने अपने दावे। लेकिन एक छोटी सी बात, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है तो उसका क्या फायदा होगा? जब आप काशी आते हैं तो यहाँ पर पाएंगे ये जो सरकारी आंकड़ा है, अब से कुछ ही देर पहले यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनकी ओर से मुझे दिया गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ पर लोगों के आने की तादाद बढ़ गई है। 1 जनवरी 2024 को इसी महीने यहाँ पर 7.5 लाख से ज्यादा लोगों ने आके काशी विश्वनाथ के दर्शन के देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं। यकीनन वो आएंगे, पैसा खर्च करेंगे, सामानों की खरीदारी करेंगे, होटल में रुकेंगे तो यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। इसके अलावा बीते 1 सालों में जो मुझे आंकड़ा बताया गया है, सिर्फ काशी का 48% GDP यहाँ की बढ़ गई है 1 सालों में। तो अगर बड़े बड़े इस तरह के धाम तैयार होते हैं और वहां पर स्थानीय लोगों का, आसपास के लोगों का या आसपास के जिलों का जीवन स्तर बेहतर होता है, तो यही तो राम राज्य कहा जाएगा ना, जिसका दावा प्रधानमंत्री दक्षिण से कर रहे हैं। या आपको लग रहा है कि नहीं, उनकी ओर से गलत तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं? आशुतोष जी, मैं राम राज्य के बहस में नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि उसको प्रेम शुक्ला जी अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। हम लोग तो राम राज्य को समझ नहीं पाते, इसलिए क्योंकि मेरी नजर में गांधी जी की जो परिभाषा है राम राज्य की, वो परिभाषा भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आती। क्योंकि गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि राम राज्य का मतलब क्या होता है। राम राज्य का मतलब होता है जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भेद नहीं किया जाता। और उन्होंने उदाहरण दिया इसका। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बाद जो खलीफा थे, खलीफा अबू बकर और खलीफा उमर, उनका उदाहरण देते हुए कहा। अब ये बात पसंद नहीं आएगी, इसलिए मैं उस डिबेट में जाना ही नहीं चाहता क्योंकि वो डिबेट दूसरी तरीके की डिबेट हो जाती है। ये जो बार बार कहा जाता है, तो क्या मनमोहन सिंह को हम खारिज कर दें पूरी तरीके से कि मनमोहन सिंह ने कोई काम ही नहीं हुआ? 8.5% ग्रोथ रेट, पूरी दुनिया ने उनकी बातों को सुना। बराक ओबामा, बोरिस और ठीक है, अब मैं जॉर्ज बुश जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति ऑन रिकॉर्ड है। अभी आप गूगल करिए, आपको पता चल जाएगा। जब डॉक्टर सिंह स्पीक्स द वर्ड लिसन्स। 2009 में दुनिया इस बात को लेकर हैरान थी कि जब पूरी मंदी से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चली गई तो भारत कैसे बाउंस बैक करके 2009 में एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट लेकर आया था और 8 पॉइंट के आसपास ग्रोथ रेट थी। तो दूसरे प्रधानमंत्रियों को निकम्मा साबित करना, अपने प्रधानमंत्री को बेहतर करना। मैं ये नहीं कहता नरेंद्र मोदी के जमाने में ग्रोथ नहीं, ग्रोथ हुई है, लेकिन आप दूसरे प्रधान, मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू ने कुछ नहीं किया, इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ नहीं किया। ये नैरेटिव गलत है, मैं इसको नहीं मानता। अब पॉलिटिकल, आजकल की पॉलिटिक्स ऐसी हो गई, आप हर आदमी को गाली देते रहिए और कहिए सारा विकास 2014 के बाद का है, तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। हकीकत ये है कि आज भी 80 करोड़ लोगों को आप खाना दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को आप खाना दे रहे हैं। और जब आप बीजेपी की आलोचना करिए तो ये व्यक्तिगत टिप्पणी पर आ जाते हैं और यही इनका चरित्र है। जी देखिए, गाली देने का काम कांग्रेस और उनके गिरोह का है जो लगातार गालियां देता है।
वो गालियां बकते रहे। आप जान लीजिए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब, अब देखिए मैं कहाँ गाली दे रहा हूँ, अब आप आगे गालियां आप बक रहे हैं, व्यक्तिगत अब आप अपनी गालियां हाँ वो सबको पता है, पिद्दियों को पीड़ा होगी। शुक्ला जैसे लोग ही बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्यों चिल्ला रहे हैं भाई? जैसे लोग ही बीजेपी क्या आपको संकट क्या है आपको भाई? टिप्पणी करते हैं। ये देखो इनको मौखिक अत्याचार है। चित्रा जी आपने क्या समझ टिप्पणी की मैंने? आपको क्यों आपको पिद्दी करने पे आप क्या तो चिल्ला रहे हो? आप पिद्दी है क्या? राहुल गांधी बिस्किट खेलता आप भगवान स्टूडियो में नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आएंगी आप लोगों की बातें। प्लीज दोनों लोगों से गुजारिश है, एक एक करके अपनी बात रखें प्लीज। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। आशुतोष जी मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। आपने बहुत सारे आंकड़े, उनके कहने का मतलब ये है कि 2014 से ही सारा विकास हुआ है, ये जो नैरेटिव बीजेपी गढ़ती है वो गलत है। प्रेम शुक्ला जी नहीं, मैं इनको मैंने कुछ कहा क्या? उसके पहले क्यों चीखने चिल्लाने लगे? भारतीय जनता पार्टी की चिंता जो है पिद्दियों को क्या हो जाती है, मेरी समझ के बाहर है भाई। अजीब मामला है। देखिए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में 1998 से 2004 के बीच में, अरे पता नहीं है कहाँ शुक्ला जी को बोलने की तमीज नहीं है, ये बड़ा विचित्र फिर चीखने लगे। सिर्फ गाली गलौज की भाषा ये देखो ये तमीजदार आदमी है। कौन सी गाली दी भाई? कौन सी गाली दी भाई? क्या गाली हो गई? कुछ आता जाता नहीं है। ये क्या संकट है भाई? ये कुंठित आदमी को क्या हो गया भाई? ये फ्रस्ट्रेटेड आदमी को क्या हो गया है? मैंने उन पर कोई निजी टिप्पणी नहीं की। मुझे वो डिक्शनरी कृपा करके भेज दीजिएगा जिसमें पिद्दी गाली हो, मैं भी अपना ज्ञानार्जन कर लूंगा। मैं तो एक सामान्य विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ। मेरे विद्यालय कॉलेज का नाम बता देता हूँ, बीएल रुइया विद्यालय जो है, बीएल रुइया विद्यालय मुंबई का उत्तम विद्यालय। फिर लगे चिल्लाने। चित्रा जी अजीब बात है। सदस्य हैं चित्रा जी क्या अजीब बात है? ये कुंठित आदमी को क्या हुआ भाई? क्यों इतने फ्रस्ट्रेटेड है भाई? पर लौटते क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड है? राम राज्य पर लौटते हैं। निजी टिप्पणी नहीं राम राज्य, निजी टिप्पणी नहीं राम राज्य। टॉपिक पर रहते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप लोग आपस में मत उलझिए प्लीज। प्रेम शुक्ला जी मेरा सवाल सुनिए। प्रेम शुक्ला जी मेरा सवाल सुनिए। दोनों लोगों से गुजारिश है, दोनों लोगों से गुजारिश है, एक दूसरे पर निजी। देखिए हमारे दर्शकों का समय जाया होगा, आप लोग एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी करेंगे, उससे लोगों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। आप लोग ये अपने अपने सोशल मीडिया पर कर लीजिएगा। अभी आज तक के दर्शकों का समय कीमती है। प्रेम शुक्ला जी मेरे सवाल सुनिए, उसके बाद आशुतोष जी मैं आपके पास आऊंगी। प्रेम शुक्ला जी मेरा ये सवाल है, आप लोग विपक्षी दलों के ऊपर तुष्टीकरण के आरोप लगाते हैं। दिल्ली के सीएम 22 जनवरी के बाद जाएंगे दर्शन पूजन के लिए, इस पर क्या है आपके विचार? नहीं, उनका अपना जो है दर्शन पूजन करने का उनका अपना मौलिक अधिकार है। वो कब जाना चाहते हैं, कैसे जानना चाहते हैं, ये उनका अपना अधिकार है। जो लोग कहते थे कल तक कि मेरी नानी ने मना किया है कि जिस जगह पर एक ढांचे को तोड़कर राम मंदिर बनाया जा रहा है वहां राम विराज नहीं सकते हैं, आज वो वहां उनका मन परिवर्तन हुआ है। ये अच्छी बात है, कोई भी राम को स्वीकार करे ये अच्छी बात है। लेकिन निजी टिप्पणी बारंबार मेरे बारे में की गई, मैंने किसी पर कोई निजी टिप्पणी चित्रा जी नहीं की। और पिद्दी किस शब्दकोश की गाली कृपया करके बता दीजिएगा। दूसरी बात मुझे कृपा करके बताइए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ये देखिए, अरे अब ये देखिए फिर क्या हुआ चित्रा जी, इनका रक्षा बढ़ गया। इनको किसी चिकित्सक को दिखाइए, किसी चिकित्सक को दिखाइए आदमी को, किसी जो है मनोरोगी को। ये मनोरोगियों की भाषा है। आप जो हरकतें कर रहे हैं ना मनोरोगियों का है। दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।